बीमारियों के खिलाफ तो आपने शंखनाद कर दिया है, और क्या क्या अच्छी आदतें और किन डाइट में आहार कैसा होना चाहिए वो भी आपने हमें बताया है, और साथ ही योगाभ्यास तो करवा ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइए कि आईसीएमआर की जो रिपोर्ट आई है, जिसके बाद चाय के शौकीनों की चिंता बढ़ गई है कि चाय सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये आप समझाइए। और साथ ही ये भी बताइए कि चाय पीना ही ठीक नहीं है या फिर दिक्कत सिर्फ दूध वाली चाय से है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? जैसे लोग तो कई उबाला दे दे के दूध वाली चाय पीते हैं। चाय कॉफी दोनों ही उत्तेजक आहार की श्रेणी में आते हैं मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, कृतिका जी। देखो, पित्त बढ़ता है तो फिर बीपी बढ़ता है। बीपी बढ़ने के कारण बताते हैं, अभी तो मैं निवारण बता रहा था, अभी कारण बताता हूँ। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, और पित्त कम होता है लौकी से, खीरा से, शीशम से, बेल से, दुर्वा घास से, पीपल के पत्तों का रस पीने से। पित्त कम होता है अविपत्ति कर चूर्ण से, मुक्ता शुक्ति से, काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि से। पित्त कम होता है जल जमनी के सेवन से, और ये जो तुलसी वन तुलसी के जो बीज हैं, ये चिया सीड्स, इनको रात को भिगो दो और सुबह इनको पी लो, उससे पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ता है, वेट बढ़ने से बीपी बढ़ता है, नींद कम आने से बीपी बढ़ता है, और बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला खाने से बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल वेट का भी पूरा सेशन कराएंगे। अभी तो बीपी के लिए एक तो ये मकरासन, ये भुजंगासन बीपी के लिए है, एक ये शलभासन, और सीधे लेट करके मरकट आसन। जो कठिन आसन कर सके तो हमारे योगाचार्य, क्या नाम बेटा, निरंजन जी की तरह भाई, वो तो भूनमन आसन भी कर सकते हैं, और भी कठिन कठिन आसनों के दृश्य आप मेरे साथ यहाँ पर देख लेंगे, कर भी लेंगे। तो जो ऐसे कठिन कठिन आसन करना चाहे तो निरंजन जी का अनुसरण कर लेना, बाकी तो सहज आसनों से ही गुजारा हो जाएगा। तो बीपी बढ़ता है जब कर्ज ज़्यादा हो जाता है और उसको चुका पाने की स्थिति में व्यक्ति अपने आप को नहीं पाता है। कई बार टास्क बहुत बड़ा होता है और आदमी को लगता है पता है मैं इस टास्क को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अविश्वास से बीपी बढ़ता है। तो ये बीपी के बढ़ने के कारण मैंने बताए, जेनेटिकली भी बहुतों को बीपी बढ़ता है। तो चाय कॉफ़ी में जो कैफीन होता है और उसमें जो उत्तेजना होती है, पित्त बढ़ता है। तो पित्त ना बढ़े तो क्या करें? तो या तो आप जो है चाय जो है, एक तो खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, खाने के भी 1 घंटा बाद किसी को पीना भी है, वो भी थोड़ी मात्रा में पीनी चाहिए, और उबाल करके नहीं। तेज गरम पानी है या तेज गरम दूध है, उसके अंदर चाय पत्ती डाल दीजिए, 2 मिनट रखिए, जो खोला करके काढ़े की तरह उबाल करके, और उसको जो कढ़ा करके पीते हैं, जैसे पहले दूध को उबालते थे कढ़ाई में, ऐसे जो चाय डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, उसके अंदर फिर कई तरह के मसाले डाल देते हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि, और दूध पानी डाल के जो खोल करके पीते हैं, उसमें दिक्कत है। तो उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ दूध, उसमें चाय डाल दीजिए, 2 मिनट के बाद उसको बस थोड़ी मात्रा में पी लीजिए, तो फिर शौक भी पूरा हो जाएगा और आपका बीपी भी नहीं बढ़ेगा। ये तो चाय वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया। चाय वैसे तो किसी भी रूप में सेहत के लिए अच्छी नहीं है, भी बढ़ती है, बीपी भी बढ़ता है। लेकिन अगर फिर भी किसी को चाय लेनी है तो वो उसे बहुत ज़्यादा पकाएं या बहुत ज़्यादा खौलाएं नहीं, और सिर्फ गर्म पानी में जैसा आपने बताया वैसे बना के पी लें। स्वामी जी, बिल्कुल हम चाय की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये आदत छूटती ही नहीं है। तो जिनको बहुत ज़्यादा चाय पीने की अगर आदत लगी हुई है, तो क्या वो ऑल्टरनेटिव अपना सकते हैं चाय की इस आदत को छोड़ने के लिए, कम करने के लिए, और साथ ही योगाभ्यास भी दिव्य पे हम देते हैं। दिव्य पे, हर्बल पे जो है अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों की, जैस्मिन की चाय है, ब्राह्मी की, शंखपुष्पी की चाय है, अर्जुन की छाल की चाय है, तो उसमें थोड़ा तुलसी, थोड़ा सा पुदीना के पत्ते की, तो ऐसे ये जिंजर चाय और तुलसी पुदीना की चाय
और लेमन ग्रास की चाय, अलग अलग प्रकार की जो चाय है ना, वैसे तो आपने बोला ही है और ये सबको पता है कि चाय हाँ बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये हर्बल टी जो है ना ये अच्छी होती है, इसके तो गुण बड़े अच्छे हैं। तो ये चाय जड़ी बूटियों की पिए और पवन मुक्तासन, मरकटासन और मंडूकासन, शशकासन, ये बड़े अच्छे आसन हैं ब्लड प्रेशर के लिए। होले होले करें रिलैक्सिंग मोड पर, एक अनुष्ठान की तरह। तो हर्बल टी ये विकल्प है काली टी का। विकल्प तो हम सारी चीज़ों का ही बताते हैं, सिंथेटिक दवाओं का, सो अलग अलग प्रकार के विटामिन्स, अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल्स अपने शरीर में डाल रहे हैं, उन सबको हम बताते हैं विकल्प। भाई सुबह सुबह आप उषप पान करें, जलपान करें, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का सेवन करें। सुबह सुबह आप घृत पान करें। लोग सोचते हैं कि घी से बीपी बढ़ता है, शुगर, घी से वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आप ये जो मेधावटी खाने के बाद खाली पेट मुक्तावटी, ब्राह्मी जो है और बीपी घृत के साथ साथ ये बता रहा हूँ, जरा सुनिए। ब्राह्मी घृत 1 चम्मच खाली पेट सुबह सुबह खा लो। हार्ट को, ब्रेन को, हड्डी पसलियों को, मसल्स को पूरा पोषण मिलेगा, पूरी एनर्जी आएगी और वेट नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। 1 चम्मच ब्राह्मी घृत खाओ और ये मंडूकासन और शशकासन 1-2 मिनट ऐसे लगातार करना है।